कक्षा 7 की गणित के अध्याय 1 में पूर्णांक पढ़ रहे हैं और अभी प्रश्नावली 1.1 खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं पूर्णांकों के गुणन में। गुणन क्या होता है? अभी योग भी सीखा और व्यवकलन, व्यवकलन माने घटाना भी सीखा। अब गुणन, गुणन का मतलब होता है किसी संख्या का बार बार उतनी बार जोड़ना ही गुणन कहलाता है। उदाहरण के लिए एक समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये 7 है, ये 7 कितनी बार जुड़ा हुआ है? देखिए ये कितनी बार जुड़ा हुआ है? तो 1 2 3 4, 4 बार जुड़ा हुआ है। तो हम कर, और इसको अगर हम जोड़ें तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 28 ऐसे होता है। और इसी प्रक्रिया को अगर मान लो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाए, ये यानी गुण जोड़ के बहुत सारे पद हो जाएं, तो एक देर तक जोड़ना एक थकावट भरी प्रक्रिया हो सकती है, उसमें गलती की संभावना होती है। तो इससे बचने के लिए एक नई संक्रिया बनाई गई। तो ये पहले बोला ये क्या हुए, कितने पद लिखे हुए हैं? 1 2 3 4, 4 बार लिखे हुए हैं और क्या लिखा हुआ है? 7। तो इसको क्या करते हैं, 4 में 7 का गुणा बोल दिया, यानी जितनी बार जोड़ रहे हैं, मान आ रहा है 28, तो 4 सत्ते 28 ऐसे। तो ये नया पद का आविष्कार हुआ या नई संक्रिया का जन्म हुआ, जिसके हम गुणन कहते हैं या गुणा कहते हैं। अब इसी तरह मान लीजिए 2 है, ये कितनी बार है? 2 को लेते हैं एक बार, ये 2 2 2 कितनी बार जोड़े हैं? तो 1 2 3, यानी 2 2 4 2 6 ऐसे भी जोड़ते हैं। लेकिन गुणन में क्या करते हैं, ये 2, ये नहीं, पहले ये कितनी बार है, ये कितनी बार संक्रिया है? 1 2 3, 3 बार है। तो 3 बार आया है, क्या आया है? 2। तो 3 दूनी 6, इसको इस तरह पढ़े जाते हैं। समझ में आया? और इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये संख्या रेखा होती है, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, इधर ऋणात्मक होता है बाएं तरफ और दाहिनी तरफ धनात्मक होता है। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए ये संख्या रेखा पर संख्याएं लिख दी जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके ले जाते हैं। अब 27 के लिए 28 के लिए तो थोड़ा सा और बढ़ानी पड़ेगी, इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये 2 की स्थिति कौन सी है? यहाँ 0 से चालू होती, तो पहली स्थिति तो ये 2 की बनी, फिर दूसरी 2 की बनी, ये तीसरी 2 की बनी, ये यही तो कह रहे हैं कितनी बार जंप किए हैं? 1 2 3, यही 3 तो कम जंप किए हैं क्या? 1 2, ये जो 2 2 है 3 बार जंप कर रहे हैं, तो कहाँ पर पहुंच गए? इस 6 पर पहुंच गए। जो जिस पर पहुंच जाते हैं उसी का इसका जवाब लिख दिया जाता है। तो ये हमारा संख्या पूर्णांकों का गुणन है और संख्या रेखा पर इसका हम प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार अगर हम ऋणात्मक ले लें, यानी संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? तो ऋणात्मक संख्याओं को ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अभी आपने जोड़ा। तो ये जैसे मान लीजिए धनात्मक है, ये संख्या रेखा बना लेते हैं, ये 0। पहले तो संख्या रेखा स्पष्ट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये सारे ऋणात्मक है तो इधर इनमें ऋण लगा लीजिए, ये सारे ऋण लग गए। ठीक है, ऐसा भी लगा दो चाहे, जिससे भी आपको पता चले। और इधर धनात्मक है, अभी हम एक ऋणात्मक लेके देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए ऋण 5 ही है, इसको जोड़िए 3 बार, 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, ऋण 5 को 3 बार जोड़ने पे कैसे, अगर हम पढ़ते हैं तो ऋण 5 में ऋण 5 जोड़ा तो ऋण 10, और ऋण 10 में ऋण 5 को जोड़ा तो कितने आ गया? ऋण 15। ये जोड़ने की प्रक्रिया में आ गया। लेकिन हमको गुणन में सीखना है, तो गुणन में क्या देखते हैं कि कितनी बार आया है? 1 2 3, 3 बार आए हैं। क्या आए हैं? ऋण 5। इसको इस तरह लिखा जाता है। तो तरीका क्या हुआ? 3 का 5 में गुणा कर देने पर ये आ जाता है ऋण 15, यानी परिणाम सेम आ रहा है। तो इस जोड़ की संक्रिया से बचने के लिए गुणन की संक्रिया का आविष्कार हुआ और इस प्रकार हमें तीसरी संक्रिया का अध्ययन करने को मिला। अब इसका जरा देखें कि ये तो थ्योरी हुई, अब प्रैक्टिकल कहाँ पर ये चलता है, कैसे।
तो देखिए पहले इस ऋण 5 की स्थिति स्पष्ट करें। तो शून्य से किसी भी चीज की स्थिति स्पष्ट होती है, तो शून्य से चलेंगे पहले ऋण 5 की स्थिति, पहली स्थिति, ये पहली स्थिति हो गई। अगली स्थिति, अगला ऋण 5 जुड़ेगा, अगला ऋण 5 जुड़ेगा तो कहां पर आएगा, ये ऋण 10 पे आएगा। फिर अगला ऋण 5 कहाँ जाएगा, तो ये जो है ये ऋण 15 पे आया। ठीक है, अब जैसे ही ऋण 15 पे आया तो इसकी जगह जो निश्चित कर दी कि ये कहां पर है, ये इसका प्रदर्शन हो गया। तो इस तरह इनका प्रदर्शन भी किया जाता है। अब हम इसी के कुछ प्रयास के सवाल उठाते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये प्रयास के कुछ सवाल हैं, जरा इनका इस्तेमाल करते हैं। तो संख्या रेखा का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। देखिए 4 बार गुणा करना है ऋण 8 को, और इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको दरअसल ये है क्या, ये है 4 बार ऋण 8, यानी ये जो ऋण 8 है वो दरअसल ऐसा है, ये ऋण 8 और ये ऋण 8, यानी 4 8 32, ये है, और लिखा कैसा है, ऐसा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल आपको इसमें करना है, मतलब इसका जो है संख्या रेखा पे प्रदर्शन करना है। तो ये ऋणात्मक है, ये चिन्ह यहाँ पर दर्शाया है और इधर धनात्मक दर्शाया है। ठीक है, शुरुआत हम करते हैं शून्य से। तो पहली स्थिति कहाँ पर है, ये वाली, ये वह है कहाँ पर, ऋण 8 पे, ऋण 8 यहाँ पर है। तो हम इसको ऐसा लाएंगे, ये पहली स्थिति बनी। दूसरी स्थिति कहाँ पर है, 8 से बाद, फिर तो पीछे 8 और आ जाओ, ये 16 पर आ गई, ऋण 16 पर। तीसरी स्थिति कहाँ पर बनेगी, 8 3 24, ये ऋण 24 पर आ जाएगा। ये सब ऋणात्मक है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, छोटे अंक है, पर सब ऐसा कॉपी में जब बनाएंगे तो ज्यादा बड़ा नजर आएगा। फिर ये चौथी स्थिति कहाँ है, 8 4 32, ये 32, 8 8 पीछे आएंगे तो जहां पर आ जाता है वो संख्या गिन के पीछे आएंगे। तो कहां पर आ गए आप, 32 पर। कौन सा 32, ऋण 32। तो जहां पर आते हैं वहां पर ऐसा चिन्ह लगा दीजिए और लिख दीजिए ये ऋण 32। तो ये इसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो जाता है। समझ में, यानी जिन 4 का ऋण 8 में गुणन, एक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक में जो गुणा होता है वो दरअसल वो जितना धनात्मक लिखा रहता है वो दरअसल उस ऋणात्मक पूर्णांक को उतनी बार जोड़ा जाता है। और उसका प्रदर्शन कैसे, और लिखने का फिर आगे जब जोड़ की संक्रिया को गुणक संक्रिया में बदलते हैं तो ऐसे, और जोड़ की संक्रिया में लिखते हैं तो ऐसे, और संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं। इसका देखते हैं, ये कह रहे हैं 8 बार गुणा करना है ऋण 2 को, यानी कि 8 बार ऋण 2 को जोड़ना है, ऋण 2 को। तो ये पहला, ये पहले ऋण 2 लिखिए, 2, ये ऋण 2 तीसरा, ये ऋण 2 चौथा, ये ऋण 2 पांचवा, ये ऋण 2 छठवां, ये ऋण 2 सातवां, ये ऋण 2 आठवां, और इनको क्या करना है, जोड़ दीजिए। इसका गुणे का मतलब उतनी बार इसका जोड़ है, ये इतनी बार इसका ये जोड़ है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 को 8 बार जोड़ना था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16, परिणाम क्या आ गया, 16, किसका, ऋण के। यानी 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, परिणाम ऋणात्मक। अब वो कह रहे हैं संख्या रेखा पर भी प्रदर्शन करके दिखाओ। तो चलिए सबसे पहले ये वाली की स्थिति देखते हैं। ये तो आप देख ही लिए, यानी 8 बार चलना है ऋण 2 को, या तो दिमाग में रख लीजिए या फिर इसको शुरू करिए। ये पहली स्थिति ऋण 2 की, ये सारे के सारे ऋण है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया और ये ऋणात्मक है, आप कॉपी में अपने लगा लेने हैं आपको। तो ये पहली स्थिति, फिर दूसरी स्थिति, दूसरी पीछे आ जाएगी, फिर ये तीसरी स्थिति के लिए एक बार और पीछे आइए, फिर चौथी स्थिति के लिए फिर एक बार और आइए, एक बार पांचवी स्थिति के लिए, फिर ये छठवीं स्थिति के लिए, फिर ये सातवीं के लिए, फिर ये आठवीं स्थिति के लिए। कहाँ पहुंचे हैं, ऋण 16 पर। जैसे ही आप ऋण 16 पर जाएंगे तो इसको ऐसे बाहर एरो निकाल के यहाँ पर इसका मान लिख दीजिए, ये बन गया ऋण 16। यानी संख्या रेखा पर ये 8 गुणे 2 का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे। इधर 4 गुणे 8 का प्रदर्शन कैसे किए हैं, ऐसे किए। तो 3 का ऋण 7 में गुणा करके दिखाइए आपकी बार। तो संख्या रेखा बनी हुई है, 3 का ऋण 7 में गुणा, इसका मतलब ऋण 7 जो है 3 बार जोड़ा गया है। कैसे, ये जो है ऋण 7 है,
दूसरा ऋण 7 और ये तीसरा ऋण 7 और इनको जोड़ा गया है 3 बार। तो 7 7 14 7 21 यानी इसका परिणाम कितना हो गया ऋण 21। यानी कि 3 में 7 का गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21। या समझ में आ गई। और चिन्ह क्या है ऋणात्मक है, वो ऋणात्मक है। अब इसका प्रदर्शन भी कर दीजिए। यानी जो 7 की ऋण 7 की पहली स्थिति ये कहाँ पर है, ये सारे ऋणात्मक है। तो ऋण 7 की पहली स्थिति यहाँ शून्य से जाके पहले ऋण 7 की स्थिति पे आइए, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति फिर 7 पीछे आइए, तो ये दूसरी स्थिति में यहाँ पर 7 पीछे आए। तीसरी स्थिति में कहाँ जाएंगे 7 और पीछे जाएंगे, तो ये आ गए ऋण 21 पे। और ऋण 21 पे जैसे ही आते हैं तो ये यहाँ पर लिख देते हैं ऋण 21। और ये किसका प्रदर्शन है 3 गुणे ऋण 7 का ये प्रदर्शन संख्या रेखा पर। यहां पर कह रहे हैं कि 10 का 10 बार गुणा करना है ऋण 1 का। ऋण 1 को 10 बार करना है। तो इसका दरअसल है लिखा क्या है, ये ऋण 1 जो है ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये 9वां और ये 10वां। इन सब को जोड़ दीजिए, क्योंकि बार बार जोड़ को ही तो गुणन कहते हैं। ये देखिए इसका ये दरअसल ये है अब बराबर। यानी इस 10 बार जो ऋण 1 है उनका इतना बड़ा संख्या ना लिख के इस योग संक्रिया को बार बार ना लिखने पर एक नई संक्रिया जो बनी जिसको हम गुणन संक्रिया कहते हैं, उस इन सारी चीजों को हम इतना छोटे में लिख सकते हैं। यानी 10 बार गुणा कर रहे हैं किसका ऋण 1 का, तो ये 10 बार जोड़ेंगे तो बन जाएगा ऋण 10। ठीक है। अब इतनी बड़ी संक्रिया लिखने के लिए ही इस का जन्म हुआ, इसको बोल देते हैं गुणन। और किसका कर रहे हैं पूर्णांकों का। तो पूर्णांकों में भी एक धनात्मक पूर्णांक के साथ एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वाली कितनी बार आ रहा है, और जिसका गुणा कर रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब उस अंक को कितनी बार जोड़ना। अब संख्या रेखा पर प्रदर्शन देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ऋण 1 की स्थिति पहली स्थिति कौन सी है, ये वाली। अब आप उसको चलते हुए 10 बार जंप करना है, यानी ये 10 बार कह रहे हैं। तो ये पहली स्थिति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं और ये 10वीं यहां पर आ गए। और ये ही है ऋण 10। इसका मतलब 10 गुणे ऋण 1 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन ये रहा। तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों को समझ पा रहे हैं। कल से फिर हम सवाल हल करते हैं।